हेलो माय डियर लर्नर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका आज की मोटिवेशनल स्टोरी में अशोक सर के साथ। देखिए, कल हमने 11वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। हमारे सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पूरे विश्व में योगा का डंका बजाया है और पूरे विश्व ने योगा को अपनाया भी है। आप लोगों ने भी कल अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ योगिक क्रियाएं या योगिक अभ्यास किया होगा। हमने भी कुछ योगा किया था। तो आज का जो सेशन है वो योगा और स्मार्ट स्टडी को कोरिलेट करते हुए है। चलिए देखते हैं, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। जानिए सफलता और शांति का राज, यानी कि सफलता और शांति का राज क्या है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज देखिए, सफलता और शांति का राज किस टाइप से हम अचीव कर पाते हैं। हर दिन की शुरुआत हो योग के साथ, यानी कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन हम योग ना करें। इसलिए आपको ऑलवेज हर दिन शुरुआत किसके साथ करनी है? योग के साथ। ये देखिए, हमने भी कल योगा डे बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही जोश के साथ हमने योगा डे सेलिब्रेट किया है। कुछ और भी पिक्स है हमारी जो कि हमने कुछ अभ्यास किए थे योगा के। आप लोगों ने भी, मैं आशा करता हूं जरूर से आप लोगों ने योगा डे अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट किया था। योग का असली मतलब देखो, आज हम जानने वाले हैं। कल काफी लोगों ने योग तो किया और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आज योगा डे है इसीलिए हम योगा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगा डे यानी कि हमने जो स्टार्टिंग में हमारी लाइन थी कि योग की शुरुआत से ही हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो जानिए योग का असली मतलब क्या होता है। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको योग का जो मतलब है, मीनिंग है, वो बताने वाला हूं, जिससे आपको और भी योग के प्रति झुकाव होगा और योग करने का मन आपका निश्चित ही करेगा। तो योग का मतलब होता है जोड़ना। अब ये तो आपने देख लिया, योग का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन क्या चीज होती है जो इसमें जुड़ती है? तो देखो, इसमें होता है अपना दिमाग, अपना माइंड, अपनी बॉडी, शरीर और अपनी आत्मा। यानी कि शरीर, दिमाग और आत्मा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है तब आपका प्रॉपर होता है योग। तो योग का मतलब क्या था? सिंपल सा, जोड़ना। और क्या जोड़ना? शरीर, दिमाग और आत्मा। अगर इन तीनों का संतुलन हम हमारी लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में कर पाते हैं तो हम हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा कर पाते हैं। इसलिए आप लोग प्लीज योगा से जुड़े रहें। देखिए, अब यह अपने स्टूडेंट्स और हमारी जो यंग जनरेशन है, यूथ, उनके लिए किस टाइप से जरूरी या हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, आज का ये वीडियो सभी टाइप के एज क्राइटेरिया के लिए है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और योग के बारे में जान सकते हैं और योग को अपने सामान्य जीवन में अपना सकते हैं। अब देखते हैं हम कि योग स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए क्यों जरूरी है। स्टूडेंट और यूथ ये सबसे पावरफुल है। ये हमारे देश के लिए भी सबसे पावरफुल होते हैं, स्टूडेंट और यूथ। तो देखते हैं स्टूडेंट और यूथ के लिए ऐसा करना क्यों जरूरी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाली बात है वो देखिए, स्टूडेंट्स अगर योगा करते हैं तो उनका सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? फोकस, उनके सोचने की शक्ति, उनकी काम करने की, उनकी पढ़ने की शक्ति। यानी कि स्टूडेंट्स का फोकस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्टअप होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा, यूथ का डिसिप्लिन मेंटेन होता है। यानी कि अगर किसी पर्सन की लाइफ में फोकस और डिसिप्लिन अगर सिस्टमेटिकली बना हुआ है तो वो पर्सन, वो यूथ, वो स्टूडेंट, वो कोई भी पर्सन हो, सब अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। इसलिए ये दो बातें हमेशा आपको माइंड में फिक्स करनी है कि हमें हमारा फोकस और हमें हमारा डिसिप्लिन, ये हमें बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में हमको
तोड़ना नहीं है, यानी कि फोकस और डिसिप्लिन को हमें अपनाना है अगर हमें सही लाइफ को जीना है। तो ये किससे संभव है? देखिए ये दोनों संभव है। दोनों क्या? फोकस एंड डिसिप्लिन। फोकस एंड डिसिप्लिन दोनों संभव है योग के माध्यम से, यानी कि एक योग ही ऐसा माध्यम है जो स्टूडेंट और यूथ को फोकस और डिसिप्लिन में रख सकता है। इसलिए आप लोगों के लिए योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं साइंस एंड योगा ये दोनों क्या कहते हैं। साइंस एंड योगा का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम यूं कहें कि साइंस है तो योगा है और योगा है तो साइंस है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है, साइंटिफिक रिसर्च में ये प्रूव भी हो गया है कि मेमोरी पावर यानी कि हमारी याददाश्त, हमारे याद करने की जो शक्ति है वो योग करने से क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी कि योग करने से हमारी मेंटली पावर स्ट्रोंग होती है, हमारी याद करने की क्षमता, याद करने की शक्ति इंक्रीज होती है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, बूस्टअप हो जाती है। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी दैट मीन्स हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता। आपको पता है हमारी बॉडी में WBC होती है। WBC दैट मीन्स व्हाइट ब्लड कार्पल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाणु। ये हमारी बॉडी का एक सोल्जर है। जिस टाइप से हमारे देश की सुरक्षा हमारे सैनिक करते हैं, उसी टाइप से हमारी बॉडी की जो सुरक्षा, रक्षा या हमको जो प्रोटेक्शन देती है वो होती है हमारी WBC। तो हमें हमारी WBC को स्ट्रोंग रखना है, बिकॉज अगर हमारी WBC या हमारी सेना या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ही कमजोर हो जाएगा तो बाहर से कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और हमें बार बार अगेन एंड अगेन बीमार करते रहेंगे। और अगर हम बार बार बीमार ही होते रहेंगे तो हमारे जो एम है, हमारे जो अचीवमेंट हैं वो हमको किस टाइप से अचीव होंगे। इसलिए सबसे पहले हमें फोकस करना है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रोंग हो जाए। इम्यूनिटी स्ट्रोंग करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक ही है, हमें क्या करना है? योग को अपनाना होगा। और दूसरा है प्रोडक्टिविटी डबल, यानी कि आपको जो सोचने की शक्ति है, आपके जो काम करने की शक्ति है, आपका काम करने का जो वे है वो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल डबल हो जाती है। ये किससे पॉसिबल है? ये ओनली योगा से पॉसिबल है। इसलिए साइंस एंड योगा का एक बेहतरीन ही कॉम्बिनेशन है जिससे हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है और प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। तो देखते हैं। और नेक्स्ट, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या समय नहीं है। अच्छा, ये बहुत ही एक विषय बना हुआ है। जब भी हम लोगों से मिलते हैं, जब भी किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो सब एक ही बात बोलते हैं, हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास समय नहीं है, इस कारण से हम कोई लेट हो गए या हम आ नहीं पाए या कहीं पे जा नहीं पाए। देखिए, समय की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन हम अगर हमारे समय को, हमारे टाइम को व्यवस्थित कर ले तो फिर समय की कोई भी कमी नहीं होगी। देखो, एक सबसे पावरफुल बात आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए, जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर उसी के लिए हम एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली के, रोज के 15 से 20 मिनट भी अगर हम हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नहीं दे पा रहे हैं तो हम एक कर्ज में डूबे जा रहे हैं। और वो कर्ज कौन सा है? वो हमारी बॉडी का कर्ज है। यानी कि हम हमारी बॉडी के कर्जे में डूब रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम हमारे बॉडी को, हम हमारे शरीर को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ज्यादा बिजी लाइफ कर लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं हर ईच एंड एवरी काम में, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोग 10 to 15 मिनट्स एटलीस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर डेली के इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में आप लोग 10 to 15 मिनट्स भी अपने शरीर को, अपनी बॉडी को
देते हो तो आप अपनी बॉडी का कर्जा उतार रहे हो। इसलिए आज के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स तो हम बहुत ही ज्यादा, हमें पता भी नहीं होता है कब हमने वेस्ट कर दिया। हम मोबाइल्स पे रील देखने में, फेसबुक या और सोशल मीडिया ऐप देखने में यूं ही वेस्ट कर देते हैं। उससे अच्छा है हम उस टाइम को कम करें और उस टाइम को इधर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, हमारे बॉडी को लेवल, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करने में लगाएं। तो इसीलिए आप आने वाले टाइम में कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास समय नहीं था, हमारे पास समय नहीं है। देखिए, एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा पावरफुल लॉजिक है, वन टाइम, वन आइडिया एंड वन एक्शन। ये बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन है, बहुत ही एनर्जी देगा आपको अगर आप इस लेवल पे काम करते हो या इस लेवल का सोचते हो। देखो, अपन जब हमारे माइंड को जैसा डायरेक्शन देंगे तो ये माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, वन टाइम, एक समय पे एक ही काम पे फोकस करना है। वन टाइम वन आइडिया, यानी कि एक समय में हमारे पास एक आइडिया है, उस आइडिया पे हमें क्या करना है, एक्शन करना है। तो हुआ ना हमारा एक एनर्जेटिक और पावरफुल टैग कि वन टाइम वन आइडिया एंड वन एक्शन, और लास्ट में हमें क्या मिल गया, जो हम चाह रहे थे, हमारा अचीवमेंट पूरा हो गया है। कैसे हो गया है, बिकॉज हमने किस पे काम किया, वन टाइम वन आइडिया एंड वन एक्शन। इसी को आपको फॉलो करना है। वन टाइम, एक बार अगेन बोल रहा हूं, वन टाइम वन आइडिया वन एक्शन। आपको भी बोलते रहना है, वन टाइम वन आइडिया एंड वन एक्शन। देखो, जब बार बार कुछ अच्छी चीजें बोलते हैं तो हमारा माइंड उसको कैच करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन देता है कि आपको इस टाइप से काम करना है। और योगा में वो पावर है। आप लोग एक बार फील करो, महसूस करो, कुछ छोटे छोटे प्राणायाम से स्टार्ट करो, कुछ छोटे छोटे योगाभ्यास करो, आपको बहुत ही एनर्जी फील होगी बॉडी में, बहुत ही नयापन लगेगा और बहुत ही आपको जो डेडिकेशन है आपका किसी काम करने के प्रति, वो बहुत ही ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। आप प्लीज एक बार ट्राई जरूर करें। सुप्रीम पावर को प्रणाम, लास्ट में सुप्रीम पावर को प्रणाम करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, आपने जिस भी उद्देश्य के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, उस उद्देश्य को, उस एम को हम अचीव कर पाए और हमारे जीवन को सफल बना पाए। तो इसी के साथ हम सुप्रीम पावर को, जिसको भी हम मानते हैं, हमारे गॉड को, हमारे ईश्वर को, उसको प्रणाम करेंगे। और जो भी हमें अचीवमेंट, जो भी हमें कुछ हमारी लाइफ में चाहिए, इनको समर्पण करते हुए उस काम को करेंगे तो हमें डेफिनेटली ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करेगा और हम डेफिनेटली उसको बहुत ही जल्दी और कम समय में अचीव कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम पावर को भूलना नहीं है। जब मैं साइंस की क्लास करेंगे, जब हम साइंस की क्लास करेंगे, तब मैं और सुप्रीम पावर की आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको सुप्रीम पावर पे बहुत ही ज्यादा बिलीव होगा। कई लोग बोलते हैं ना सुप्रीम पावर क्या है, अरे सुप्रीम पावर के बारे में आप थोड़ा पढ़ो तो सही, आप स्टडी करो, थोड़ा नॉलेज लो। सुप्रीम पावर एक ऐसी पावर है जिसने हमको बनाया है और हम हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनको जरूर ही प्रणाम करेंगे। तो इसी टाइप से आज का जो वीडियो हमारा मोटिवेशनल वीडियो था, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ यूथ्स के लिए, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए ये फ्रूटफुल है। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और अच्छे से अपनी हेल्थ का, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का और अपनी आत्मा का, बिकॉज योगा किसका रिलेशन या किसका कॉम्बिनेशन था, योगा अपने शरीर का, अपने दिमाग का, अपने मन का और अपनी आत्मा का, इन तीनों का संतुलन है। इनका बैलेंस ही हमें करके रखना है। तो आज से आप लोग फिक्स कर लो कि हमारी जो दिन की शुरुआत होगी वो योगा से होगी, चाहे वो किसी भी टाइप के हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम हो या कोई यौगिक अभ्यास हो या प्राणायाम हो। आप एक बार जरूर ट्राई करें, आपकी पूरी बॉडी नई फील होगी। तो इसी टाइप के और मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। अशोक सर के साथ
आपको इसी टाइप से मोटिवेट करते रहेंगे, आपको एनर्जी देंगे, आपको पूरा फुल ऑफ डेडिकेशन, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उसके प्रति लगाव होगा। तो इसी टाइप से आप लोग बने रहिए। और लास्ट में अशोक सर की जो टैगलाइन है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस एंड हैव अ पेशेंस, हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर हार्ट। बिकॉज दिल में हो कॉन्फिडेंस और पेशेंस और चेहरे पे मुस्कान, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, वो सारा काम पॉसिबल होगा। तो इसके साथ ही आज का हम एंड करते हैं वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के पावरफुल और एनर्जेटिक के साथ। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सभी को मेरी तरफ से मुस्कुराता हुआ नमस्कार।